ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका 10वां अधिकार आज से शुरू होता है। 10वां अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का फल होता है मोक्ष। मोक्ष मार्ग को साधक दशा कहने में आता है। मोक्ष मार्ग साधक को होता है। मोक्ष मार्ग 4 से 12 गुणस्थान तक मोक्ष मार्ग कहने में आता है। मोक्ष मार्ग का अर्थ है रत्नत्रयी। रत्नत्रयी का अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता। उसकी एकता। मोक्ष मार्ग शुद्धाशुद्ध दशा है। शुद्धाशुद्ध दशा है। फिर से मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्ग कारण है। कार्य मोक्ष है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष के बीच में कारण कार्य संबंध है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग में साध्य साधक संबंध है। मोक्ष मार्ग
साधक दशा साधक को होती है। मोक्ष मार्ग 4 से 12 गुण स्थान तक होता है। मोक्ष मार्ग रत्नत्रयी दशा यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 की एकता है। मोक्ष मार्ग सुधासुध दशा है। सुधासुध दशा है। प्रश्न मोक्ष मार्ग अधिकार प्रश्न नंबर 119 काल लब्धि, दूसरा भवितव्यता, तीसरा कर्म का उपशम आदि, चौथा पुरुषार्थ। उनमें से यानी ये 4 में से किस कारण द्वारा मोक्ष का उपाय बनता है? ये 4 कारण में मोक्ष का कारण कौन है? काल लब्धि है, भवितव्यता है, कर्म का उपशम आदि है कि पुरुषार्थ है? उसका उत्तर मोक्ष के मार्ग में 5 बातें एक साथ होती है। मोक्ष मार्ग में 5 बात एक साथ होती है, यानी 5 समवाय साथ होती है। जीव का ज्ञायक स्वभाव, दूसरा स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ, तीसरा जब पुरुषार्थ होता है उस समय यानी काल अवधि, भवितव्यता और कर्म का उपशम। ये 5 बात धर्म करने वाले को यानी साधक को एक ही साथ होती है। तो जीव को धर्म प्रकट हुआ ऐसा कहो कि मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ ऐसा कहो, दोनों बात एक है। तो मोक्ष मार्ग करने वाले को मोक्ष मार्ग कब उत्पन्न होता है? तो कि जीव विनायक स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ करे। तो विनायक स्वभाव वो एक, विनायक का मतलब विनायक स्वभाव, विनायक स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ दूसरी समवाय है।
जब न्यायिक स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ होता है तब जो काल है उसको काल लब्धि कहने में आता है, उसको स्व काल भी कहने में आता है। तो काल लब्धि तीसरी। जो जीव भवी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की लायकात वाला, ये भवितव्यता है। और निमित्त कर्म का उपशम, ये निमित्त है। इसलिए उसके 5 समवाय, समवाय का अर्थ है एक साथ होना। कोई भी कार्य हो, किसी भी द्रव्य का किसी भी परिणाम हो, उसमें 5 कारण एक साथ होना। 5 कारण एक साथ होना, उसको 5 समवाय कहने में आता है। उसको 5 समवाय कहने में आता है। तो जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, या तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकटता है तब, नायक स्वभाव भी है, नायक स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ भी है, उस समय प्रकट होने का स्वकाल काल अवधि भी है। वो जीव भवी है तो उसकी भवितव्यता भी है। और निमित्त पांचों कर्मों का उपशम होना, मिथ्यात्व का उपशम होना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उपशम होना, ये पांचों एक साथ ही होता है। ये 5 समवाय मोक्ष मार्ग के लिए बताई। लेकिन किसी भी द्रव्य किसी भी समय उसका जो परिणमन होता है तब पांचों 5 लब्धि अवश्य होती है। 5 लब्धि नहीं, 5 समवाय अवश्य होती है। अब समय सार नाटक का आधार देकर समझाया है। समय सार नाटक उसका सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार पेज 335 से कहा है कि इन 5 का अर्थ है 5 समवाय को सर्वांगी मानना, वह शिव मार्ग है। शिव यानी मोक्ष मार्ग है। 5 समवाय का
सही श्रद्धा और ज्ञान करना वो मोक्ष मार्ग है। लेकिन किसी एक को मानना, पांचों में से किसी एक को मानना, वो पक्षपात होने से, पक्षपात यानी मिथ्या अभिप्राय होने से मिथ्या मार्ग है, यानी मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है। अब क्वेश्चन 120, काल लब्धि किसे कहते हैं? काल लब्धि क्या है? वह कोई वस्तु नहीं है। काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है, किंतु जिस काल में कार्य बने वही काल लब्धि है। मानो कि आपको सम्यक दर्शन 3 बजे हुआ, तो सम्यक दर्शन 3 बजे हुआ तो 3 बजे वो काल लब्धि है। काल लब्धि किस द्रव्य में होती है? तो 6 द्रव्यों में प्रत्येक समय होती है। क्यों? तो कि 6 द्रव्य तीनों काल परिणमते हैं और प्रत्येक परिणाम का काल भिन्न भिन्न है। तो जिस समय पर जो जिस कार्य हुआ, जिस काल में जिस कार्य हुआ, उस समय को काल लब्धि कहा है। तो 6 द्रव्य अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन होता है। तो जिस समय जिस पर्याय होती है उसको काल लब्धि कहने में आता है। तो 6 द्रव्यों में प्रत्येक समय होती है। उस संबंध में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा 219 में कहा है कि काल लब्धि किस द्रव्य में है, उसके बारे में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में क्या कहा है गाथा 219 में। उसका अर्थ सर्व पदार्थ, सर्व यानी जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य संख्या अपेक्षा के अनंतानंद द्रव्य सर्व पदार्थ कालादि लब्धि सहित 6 द्रव्यों को काल लब्धि होती है। सहित का अर्थ होती है, होना। सर्व पदार्थ को काल लब्धि होती है। अनेक प्रकार की शक्ति सहित है और स्वयं परिणमन करते हैं। उन्हें इस प्रकार परिणमन करते हुए रोकने में कोई समर्थ नहीं है।
सभी द्रव्य तीनों काल प्रति समय जो परिणाम उत्पन्न करे उसको काल लब्धि कहने में आता है। सभी द्रव्यों में परिणमन शक्ति है। परिणमन शक्ति एक गुण है, गुण को पर्याय होती है, तो परिणमन शक्ति के कारण परिणमन होता है। तीनों काल प्रति समय सभी द्रव्यों में परिणमन होता है, तो जो परिणाम जिस समय प्रकट हुआ उस समय वो परिणाम की वो काल लब्धि है।